क्रिप्टोकरेंसीज, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इथेरियम, एनएफटीज, क्या है ये? तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसीज की आखिर बात क्यों हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है ये चीज़ें, क्यों है ये चीज़ें, और क्या आने वाले फ्यूचर में यही हमारी करेंसी बन के रह जाएगी? सो क्रिप्टोकरेंसी क्या है, क्या है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स एंड चेन, ब्लॉकचेन। तो जो ब्लॉकचेन है वो ऐसे है कि अगर किसी एक इंसान ने एक ट्रेड करी है तो वो एक ब्लॉक में सेव हो जाएगी। अब वो जो हमारा ब्लॉक है वो उस चेन से जाके अटैच हो जाएगा और वो उसको हम कह देंगे एक ब्लॉकचेन। लेकिन वो किस चेन से अटैच होगा? तो बेसिकली ब्लॉकचेन इज़ अ डेटाबेस, मतलब एक डेटाबेस है वो जिसके अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड्स जाके सेव होते हैं। लेकिन वो जब सेव होते हैं उनका एक हैश जनरेट होता है, और जो वो हैश जनरेट होता है इसका मतलब अगर उसमें कोई ए को बी भी लिख देगा तो वहाँ पे ही वो हैश बदल जाएगा, और जैसे ही वो हैश बदलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, और वो जो ब्लॉक है वो उस चेन में अटैच नहीं रह पाएगा क्योंकि बाकी सारे रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे होंगे और वो कुछ और कह रहा होगा। तो बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो हमारे नेटवर्क के साथ कांस्टेंट चेक्स करता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है डेटा के साथ। इस रीज़न की वजह से क्रिप्टो करेंसीज या फिर जो आने वाले फ्यूचर टाइम में हम ब्लॉकचेन्स को और जगह पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो ज़्यादा सेफ है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डिड मनी स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस? पैसे की शुरुआत हुई कैसे? तो इसके लिए मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ। तो पास्ट में डीलिंग्स कैसे होती थी, स्टार्टिंग सबसे पहली शुरुआत में कैसे होती थी? आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम करके एक चीज़ होती थी। लेकिन वो थी क्या? अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। बार्टर सिस्टम में होता था कि मेरे पास 1 किलो एप्पल्स हैं, आपके पास 1 किलो बादाम है, क्या आप उसको ट्रेड करोगे? तो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे नहीं करते ट्रेड। तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि कोई चीज़ बड़ी होती थी, कोई चीज़ छोटी होती थी, जिसके चक्कर में वो ट्रेड इक्वल ना होने की वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। लेकिन मुझे तो वो चाहिए थे ना बादाम, अब कैसे लाऊं मैं वो बादाम? मेरे को तो खाने हैं, कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए फिर आए कॉइन्स, या फिर हम इसे कह दें कि हमने एक करेंसी की शुरुआत करी थी, तो करेंसीज आई। तो वो करेंसीज जो आई वो थी इंडिया में गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के आपने सुने होंगे। तो वही होता था, तो वहीं पे हमारे सिक्कों की शुरुआत हुई थी, और सिक्कों से लेके देन हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेज पे जो इस टाइम है हमारे पास, नोट, द मनी। लेकिन एक्चुअली में मनी क्या है? मनी इज़ जस्ट अ रिसिप्ट जो आपको मिली है बैंक से। सो जैसे कि आप ये नोट देख सकते हैं, 100 रुपये का नोट। मैं आप इस नोट के बारे में आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिख रखा है इन लोगों ने कि I promise to pay the bearer of the sum of 100 rupees. I promise to pay. Promise. Okay, so the currency के अंदर हमारे जो ये नोट्स हैं वो एक टाइप के हमें एक रिसिप्ट मिली हुई है कि हाँ ये 100 रुपये हैं। इट्स लाइक अ चेक अमाउंट है ये हमारे पास, कि हमारे पास 100 रुपये हैं। तो वही चीज़ है, अब आ चुके हैं हम थर्ड स्टेज पे। इट इज़ ऑलरेडी ऑन द थर्ड स्टेज। दिस इज़ करेंसी, वी हैव आवर करेंसीज। अब आगे क्या होगा? तो आगे में आए हैं ये ब्लॉकचेन्स लेकर हुए, बिटकॉइंस हो गए, इथेरियम हो गए। पर क्या हमें उनकी ज़रूरत है? क्या हम उस टाइम पे आ चुके हैं कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रिप्टो करेंसीज की हमें क्या ज़रूरत है, या फिर हम ब्लॉकचेन पे क्यों शिफ्ट हों अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग से? तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि क्या आजकल आपने कार्ड फ्रॉड्स और इन सब के बारे में सुना होगा? बहुत ज़्यादा कार्ड फ्रॉड हो रहा है ना आजकल। तो इस कार्ड फ्रॉड का हम करें क्या? वी हैव टू डू समथिंग फॉर द कार्ड फ्रॉड्स। तो इस बेसिस की वजह से कार्ड्स में हमारे पास होते हैं 16 डिजिट्स, लेकिन वो जो 16 डिजिट्स होते हैं क्या वो सफिशिएंट होते हैं हमारे को सिक्योर रखने के लिए? तो उस चीज़ के लिए आई है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो आपकी ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फ्रॉड भी करने की कोशिश करता है वो आपके साथ, तो वो फ्रॉड नहीं हो पाएगा क्योंकि देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स
विच आर राइट नाउ चेकिंग दैट जो ये ट्रांजेक्शन हुई है वो एक फ्रॉड थी या वो सही थी। अब उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो एक सिस्टम बैठा है कि वो सिस्टम देखेगा कि हाँ वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग में होता है। यहाँ पे एक नेटवर्क है जो उस चीज़ को देख रहा है, एक मल्टीपल पीपल आर चेकिंग इट राइट नाउ। तो वो जो मल्टीपल चेकिंग हो रही है वो ही है जो फ्यूचर में हमारे हेल्प करेगी, हमें फ्रॉड से बचाएगी, क्योंकि धीरे धीरे साइबर अटैक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी वर्ल्ड वॉर 3 की बात जब हो रही थी तो देवर लाइक कि अब तो साइबर अटैक होगा या फिर, तो इस टाइप की चीज़ों से बचने के लिए अब हमारे पास आती है ये क्रिप्टो करेंसीज। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस क्रिप्टो करेंसी में क्या हमारे लिए सिर्फ ये एक रीज़न काफ़ी है, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक अकेला ये एक रीज़न नहीं है, हमारे पास एक और रीज़न है, वो है इसकी स्पीड और इसकी रिलायबिलिटी। लाइक अगर आप वायर ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर तो वो करीब करीब 12 घंटे लेता है, लेकिन वो 12 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहीं पे क्रिप्टो करेंसी ने उस चीज़ को सॉल्व किया है और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, और वही ट्रांजेक्शन जो करीब 12 घंटे में हो रही थी वो अभी कुछ मिनट्स और सेकेंड्स में हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। सो वो जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं पे डोमिनेंट है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कि हाँ हम क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी करके एक चीज़ है जो आने वाले फ्यूचर में हमारे बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में इंगेज कर सकती है, हमारे साथ काम कर सकती है। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि जैसे 2-3 कंपनीज़ हैं जिन्होंने बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ला ने रिसेंटली बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसने पहले एक्सेप्ट करने का वादा किया और उसके बाद उसे गिरा दिया, उसके बाद उसे बोला कि नहीं। तो बेसिकली इसमें जो फ्लॉ है वो है कि ये वॉलेटाइल है, इट इज़ ऑफ वेरी वॉलेटाइल नेचर। लाइक आपका जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू उतना ऊपर नीचे नहीं होती जितनी कि हमारे बिटकॉइन की वैल्यू रोज़ ऊपर नीचे होती है। अभी मार्केट क्रैश हुआ था बिटकॉइन का, इट इज़ लाइक आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इट। लेकिन ये 100 रुपये का नोट जो आप देख रहे हैं ये 100 का ही रहेगा ना गाइस, लाइक 100 का ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है कि हम ब्लॉकचेन्स पे शिफ्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर हमारे पास क्या नई नई करेंसीज आती हैं, या फिर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंकिंग पे स्टक करते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।